मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम अपने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में थोड़ा आगे पढ़ेंगे। पिछली जो वीडियो थी उसमें आपको बताया था कि जो आपका लेंस होता है, दो तरह के लेंस होते हैं, एक कॉनकेव लेंस, एक कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस को आप कन्वर्जिंग लेंस बोलते हो, कॉनकेव को क्या बोलते हो आप, डाइवर्जिंग लेंस बोलते हो। और बताया था जो लेंस होता है उसमें दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं, दोनों तरफ फोकल लेंस होती हैं। और जो इमेज फॉर्मेशन है वो हम आज पढ़ेंगे, आज की वीडियो में पढ़ेंगे। इससे पहले आपको कुछ पॉइंट बता देता हूँ कि जो अपना लेंस रहता है उसका जो ऑप्टिकल सेंटर रहता है वो बीच में रहता है। अगर ऑप्टिकल सेंटर से कोई भी लाइट पास होती है तो वो बिना रिफ्लेक्ट हुए, मतलब अपनी डायरेक्शन में चेंज नहीं करती और कहाँ चली जाती है, सीधी निकल जाती है। और जो दूसरा पॉइंट है वो आपका है कि अगर आप पैरेलल रे डालोगे तो वो कहाँ से निकलेगी, आपकी फोकस से होके निकलेगी, जो आपने मिरर में पढ़ा था। इसके बाद जो थर्ड पॉइंट है वो है कि अगर फोकस से कोई रे निकाल रहे हो तो वो कैसी निकल जाएगी। जैसे यहाँ पे अगर फोकस है उसका, यहाँ से अगर कोई रे डाल रहे हो तो कैसी निकल जाएगी वो, एक मिनट, ये के यहाँ से डालते हैं लेंस पे तो वो कैसी निकल जाएगी, वो पैरेलल चली जाएगी। तो तीनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं इमेज फॉर्मेशन। तो इमेज फॉर्मेशन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे अपने कॉन्वेक्स लेंस के बारे में, कि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है उससे इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। तो इसमें सबसे पहले आपको, जो आपकी एक लेंस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसका जो सेंटर होता है वो क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर। सबसे पहले बात करते हैं, आपको बताया था कि इन्फिनिटी से अगर लाइंस आती हैं, इन्फिनिटी से जो लाइंस आती हैं वो पैरेलल टू होती हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं। ये सब कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू कन्वर्ज हो जाएंगी और कन्वर्ज होके एक पॉइंट पे मीट करेंगी। उस पॉइंट को आप क्या बोलोगे, उस पॉइंट को बोलोगे आप प्रिंसिपल फोकस, मतलब फोकस पे मिल जाएंगे। तो इससे क्या पता चलता है कि जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ पे होगा, इन्फिनिटी पे होगा, तो हमारी जो इमेज है वो कहाँ बनेगी, इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे। साइज की बात करें, साइज कैसा होगा, यहाँ पे बिल्कुल एक पॉइंट से सारी रेस निकल रही हैं तो पॉइंट साइज होगा वेरी डिमिनिश्ड होगा। डिमिनिश्ड मतलब होता है बहुत सकते हो, आप बोल सकते हो। और लास्ट बचा है नेचर। नेचर कैसा होगा, इसमें मिरर के उल्टा होता है। मिरर में जो मिरर के आगे इमेज बनती हैं उनको रियल और इन्वर्टेड बोलते हैं, और जो मिरर उनको वर्चुअल इरेक्ट बोलते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, क्योंकि लाइट रेस पास होनी है लेंस के थ्रू, तो जो राइट हैंड साइड जो इमेज बनेंगी वो रियल इन्वर्टेड होंगी, और जो इस साइड इमेज बनेंगी वो वर्चुअल और इरेक्ट होगी। तो राइट हैंड साइड इमेज बनी है, मतलब ये कहती है हमारी रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये पहला केस है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद चलते हैं दूसरे केस। पहला केस क्या था कि इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है, पैरेलल रेज आती हैं इन्फिनिटी से, तो फोकस पे इमेज बनती है, कैसी बनती है, पॉइंट साइज बनती है बहुत छोटी, और नेचर कैसा होता है, रियल और इन्वर्टेड। इसी लेंस को बनाए रहने दो, और अपन क्या करते हैं अब, इसको रब कर देते हैं। इसका सेकंड केस पढ़ेंगे। सेकंड जो हमारा केस है वो क्या है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कहाँ है, एक मिनट, ऑब्जेक्ट है वो कहाँ है, बियॉन्ड 2f1। देखो इसमें आपको बताया कि ये ऑप्टिकल सेंटर होता है, इसका फोकस दोनों तरफ होता है, क्योंकि इसमें दो स्फेरिकल सरफेस होती हैं। अगर इसका स्फीयर बनाएंगे तो यहाँ पे बनेगा, तो इसका फोकस कहाँ होगा, इस तरफ, और इस वाली स्फेरिकल सरफेस का फोकस कहाँ होगा, इस तरफ। तो दोनों तरफ फोकस लेते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं f1, इसको बोलते हैं f2। अब क्या होता है,
लेंस में आप फोकस को जब डबल करते हो, मिरर में फोकस को डबल कर रहे थे तो क्या बनना था आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, लेकिन लेंस में जब आप फोकस को डबल करते हो f2 है तो इसको डबल कर दो तो क्या बन जाएगा आपका 2f2। मैंने इसको डबल करते हैं तो आपका क्या बन जाएगा 2f1। ठीक है, उसने बोला है कि हमारी जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे है 2f1 के बियॉन्ड, मतलब 2f1 के इस तरफ। 2f1 के इस तरफ ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट से हम पैरेलली डालेंगे तो वो कहाँ से निकलेगी, वो फोकस से होकर निकलेगी। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर। दूसरा कहाँ से डालेंगे हम, दूसरा डालेंगे हम अपने ऑप्टिकल सेंटर से, जो ऐसी निकलती हुई ऑप्टिकल सेंटर से भी आपको बताया कि ऑप्टिकल सेंटर से जो भी रेज आप डालते हो वो बिना डेविएट हुए कैसी निकल जाती है, सीधी निकल जाती है। तो ये दोनों जो रेज हैं कहाँ इंटरसेक्ट हुई, यहाँ, तो हमारी इमेज कहाँ बनेगी, यहाँ पे बन जाएगी। अब देखो कि हमारी जो ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखी हमने, बियॉन्ड 2f1, मतलब 2f1 के पार हमारी इमेज का मन नहीं f2 और 2f2 के बीच में, तो क्या लिखते हो बिटवीन f2 एंड 2f। ठीक है, साइज कैसा है इससे थोड़ा सा, कैसा है आपका साइज, थोड़ा सा छोटा है, तो इसको बोल सकते हो आप डिमिनिश्ड। और नेचर कैसा है कि उसकी मिरर के राइट हैंड साइड बन गई है, लेंस बन गई है, तो नेचर कैसा हो गया हमारा, रियल और इन्वर्टेड हो गया। हेड केस की बात करते हैं अब। हेड केस में हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे तो इमेज कहाँ पे बनेगी। तो हमारे जो पॉइंट्स हैं, अब क्या करना है आपको कि आपको थोड़ा और पास में ऑब्जेक्ट को लाना है, मतलब आप रख दोगे ऑब्जेक्ट को कहाँ पे, अपना 2f1 पे। इससे जो पैरेलल डालोगे कहाँ से निकलेगी, फोकस से होकर निकलेगी। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ से अपन को ऑप्टिकल सेंटर से भी एक लाइन डालनी है। ऑप्टिकल सेंटर से जो लाइन डालोगे वो कहाँ से निकल जाएगी, ऐसी निकल जाएगी, इंटरसेक्ट कहाँ करेंगी, इस पॉइंट पे। इस 2f2 को हम लिख लेते हैं थोड़ा ऊपर। ठीक है, तो ये हमारी इमेज है वो कहाँ बन रही है, यहाँ बन रही है। यहाँ जो इमेज है वो सेम साइज की बनेगी, मतलब जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, 2f1 पे होगा, ऑब्जेक्ट कहाँ है 2f1 पे, हमारी इमेज कहाँ बन रही है 2f2 पे। साइज कैसा रहेगा इसका, साइज रहेगा सेम और रियल एंड इन्वर्टेड। याद रखना जब ऑब्जेक्ट 2f1 पे हो तो इमेज बनेगी 2f2 पे, साइज रहेगा सेम, नेचर रहेगा रियल एंड इन्वर्टेड। अब बात करते हैं हम अपने फोर्थ वाले की। तो हमारा फोर्थ वाला केस है, उसमें क्या होता है। ये आपका केस है, अभी 2f1 पे रखा था और पास में लाएंगे, मतलब बिटवीन, बीच में रख देंगे f1 और 2f1 पे जाएगी। थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर लेते हैं, उसके बाद रह जाएगी वो यहाँ से। तो पॉइंट कहाँ इंटरसेक्ट हुआ, यहाँ पे। इमेज कैसी बन रही है, यहाँ पे। अब देखो ऑब्जेक्ट कहाँ है, बिटवीन f1 एंड 2f1। पॉइंट क्लियर, ये ऑब्जेक्ट कहाँ है बिटवीन f1 एंड 2f1। इमेज जो बन रही है वो कहाँ बन रही है 2f2 के बियॉन्ड, 2f2 के कहाँ पे, बियॉन्ड। साइज कैसा हो गया, इससे थोड़ा सा बड़ा हो गया तो इनलार्ज्ड बोल सकते हो। नेचर कैसा हो गया, वही की वही, रियल एंड इन्वर्टेड।
ये केस भी याद रखोगे आप। अब जो हमारा फिफ्थ केस है वो देखते हैं। ऑब्जेक्ट को और पास में लाना है, मतलब फोकस पे रखना है अब F1 पे। अब रख दिया हमने ऑब्जेक्ट को फोकस पे। आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे होता है तो इमेज कहाँ बनती है, इन्फिनिटी पे। कैसे बनती है ये भी देख लो। यहाँ से जो पैरेलल रे डालेंगे वो कहाँ से होकर निकलेगी, F2 से। और जो रे अपन ऑप्टिकल सेंटर से डालेंगे वो बिना डाइवर्ट हुए कैसी निकल जाएगी, सीधी। ये दोनों लाइन कहीं इंटरसेक्ट हो रही हैं, नहीं हो रही हैं। क्यों नहीं हो रही हैं, क्योंकि ये पैरेलल है। तो ये कहाँ जाएंगी, इन्फिनिटी पे जाएंगी। अभी पहले केस में क्या पढ़ा था कि जो पैरेलल रेज आ रही थी वो इन्फिनिटी से आ रही थी, मतलब पैरेलल रेज जाएंगी तो इन्फिनिटी पे इमेज बनाएंगी। और तो आपकी जो इमेज बन रही है कैसी बन रही है, इन्फिनिटी पे बन रही है। और इन्फिनिटी पे जो इमेज होती है वो बहुत बड़ी बनती है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हमने, F1 पे, फोकस पे। इमेज कहाँ बन रही है आपकी, इन्फिनिटी पे। साइज कैसा हो गया इसका, जो आपका साइज है वो कैसा हो गया, हाईली इनलार्ज्ड, बहुत बड़ा। और जो आपका नेचर है वो एज इट इज सेम रहेगा, रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि राइट हैंड साइड बन रही है। अब हम पढ़ेंगे कॉन्वेक्स, जो आपका लेंस है उसका लास्ट केस, मतलब ऑब्जेक्ट फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के भी बीच में आ जाएगा। अब ऑब्जेक्ट को और पास में लाया, मतलब फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रख दिया। जो रेस पैरेलल जाएगी वो कहाँ से निकल जाएगी, फोकस से होकर निकलेगी। और जो रे सीधी जाएगी वो ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए निकल जाएगी। ये दोनों राय पैरेलल नहीं है, क्योंकि ये दूर दूर हो रही हैं। यहाँ पास पास में थी, यहाँ जाते जाते और दूर हो रही हैं। मतलब अगर हम इनको पीछे की डायरेक्शन में बढ़ा दें तो ये क्या करेंगी, इस पॉइंट पे आके मिल जाएंगी। इस पॉइंट पे आके मिल जाएंगी, मतलब हमारी जो इमेज है वो कहाँ बन रही है, यहाँ बन रही है। तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था, बिटवीन F1 एंड O, मतलब फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। इमेज कहाँ बन रही है, ऑन द सेम साइड ऑफ मिरर, ऑन द सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, सॉरी। ऑब्जेक्ट के सेम साइड पे। जो हमारा साइज है इससे थोड़ा बड़ा बन गया, तो इससे क्या बोल सकते हो आप, इनलार्ज हो गया। अब इसमें हमारा जो नेचर है वो चेंज हो गया, क्योंकि हर बार इमेज बन रही थी राइट हैंड साइड, इस बार बन गई लेफ्ट हैंड साइड, तो और सीधी बन गई है, तो वर्चुअल और इरेक्ट। तो आपको यहाँ से क्या पता चला कि जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उसमें कौन सा केस होता है जो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है। वो केस होता है कि जब ऑब्जेक्ट बहुत पास में लाया जाए, मतलब फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच रखा जाए, ठीक है। तो आपकी जो इमेज है वो थोड़ी सी बड़ी बनेगी, और क्या करेंगे, इसको ऑन द सेम साइड ऑफ मिरर बनेगी। अब बात करते हैं कि इसके यूजेस क्या क्या हैं। जो आपका कॉन्वेक्स लेंस होता है इसके यूजेस क्या क्या हैं। देखो यहाँ क्या हो रहा है कि आप जब ऑब्जेक्ट को बहुत लेंस के बहुत पास में ला रहे हो तो ये क्या कर रहा है, चीज़ों को क्या कर रहा है, मैग्नीफाई कर रहा है, मतलब बड़ी इमेज बना रहा है। फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में अगर ऑब्जेक्ट आ रही है तो इमेज है बड़ी बन रही है थोड़ी, ठीक है ना। इस थोड़ी सी बड़ी बन रही है, इसका मतलब क्या है, ये मैग्नीफाई कर रहा है। तो इस लेंस को हम मैग्नीफाइंग लेंस बोलते हैं, किसको, कॉन्वेक्स लेंस को। अब हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस, कि आपकी जो कॉनकेव लेंस होता है ये वाला, इसमें इमेज फॉर्मेशन कैसी होती है, ठीक है। ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है। इसमें क्या करना है, पहले उसने बोला है कि जो इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट होता है, पहला केस,
उससे जो लाइंस आती हैं वो पैरेलल आती हैं, ये तो आपको बता चुके हैं। इन्फिनिटी कोई सी भी लाइंस आएंगी वो कैसी आएंगी, पैरेलल आएंगी। ये वाला लेंस क्या करता है, डाइवर्स करता है। अगर इसका फोकस यहाँ पे है f1, तो ये क्या करेगा, डाइवर्स करेगा, इसको इस तरफ भेजेगा, इसको इधर भेजेगा, इसको इधर भेजेगा, और इसको कहाँ भेजेगा, इधर भेजेगा, क्योंकि ये डाइवर्स करता है। आगे जाके चारों लाइन कहीं मिलेंगी नहीं, लेकिन इनको अगर आप पीछे बढ़ा दें तो ये कहाँ मिल रही हैं, फोकस पे मिल रही हैं। तो मतलब जब आपका जो ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, तो हमारी इमेज क्या बन रही है, फोकस पे बन रही है। कैसी बन रही है, पॉइंट साइज हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटी। नेचर कैसा है, इसी साइड लेफ्ट हैंड साइड बन रही है इमेज, तो आपकी वर्चुअल और डायरेक्ट हो गई। इसमें जो सेकंड केस है, इसमें सिर्फ 2 ही केस हैं, तो अपन सेकंड केस भी पढ़ लेते हैं। ये हमारा लेंस हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ऑप्टिकल सेंटर हो गया। इसका क्या करना है, सेकंड केस पढ़ना है। सेकंड में लिखा है बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर, मतलब ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में आप कहीं भी ऑब्जेक्ट रख दो, तो आपकी जो इमेज है वो कहाँ बनेगी, देखो यहाँ से जो गई है लाइन वो कहाँ जाएगी, डेविएट होगी, ठीक है। और जो पीछे जो आती है तो कहाँ मिलती है, अपनी फोकस पे। और जो सीधी लाइन जाती है वो कहाँ जाती है, ऑप्टिकल सेंटर से सीधी निकल जाती है। दोनों लाइन कहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं, यहाँ पे। तो अपनी इमेज कहाँ बन जाएगी, इस तरफ। तो जब ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन्फिनिटी से लेके ऑप्टिकल सेंटर पे कहीं भी रख दिए आपने ऑब्जेक्ट, तो हमारी जो इमेज है वो फोकस f1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनेगी। कैसी बनेगी, थोड़ी छोटी बनेगी, बहुत ज्यादा छोटी नहीं बनेगी, पॉइंट साइज नहीं बनेगी, वो पहले केस में बनी थी। ये सेकंड केस है, इसमें थोड़ी छोटी बनेगी। थोड़ी छोटी को बोलते हैं डिमिनिश्ड। और नेचर भी कैसा होगा आपका, वर्चुअल और डायरेक्ट, क्योंकि ये इसी तरफ बन रही है सेम साइड। तो ये हमारे कॉन्वेक्स और कॉन्वेक्स केसेस होते हैं। जो आपका कॉन्केव लेंस होता है वो इसलिए यूज होता है, इसकी शॉर्ट साइड यहाँ होगी, मतलब इसकी पास की नज़र खराब होती है, इसके लिए कॉन्केव लेंस यूज करते हैं। उसके बाद देखते हैं कि आपका साइन कन्वेंशन, आपको साइन कन्वेंशन मिरर में ही पढ़ाए थे, तो साइन कन्वेंशन से आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। साइन कन्वेंशन क्या होते हैं कि जो आपका ऑप्टिकल सेंटर है, अगर आप इस तरफ डिस्टेंस मीजर करोगे तो पॉजिटिव लोगे, इस तरफ डिस्टेंस मीजर करोगे तो निगेटिव लोगे। हाइट अगर इन्वर्टेड इमेज बनेगी तो उसकी हाइट कैसी होगी, पॉजिटिव होगी, और कोई डायरेक्ट कोई चीज़ होगी तो हाइट पॉजिटिव, और नीचे होगी तो हाइट नेगेटिव। तो बात करते हैं हम इसके बाद लेंस फार्मूला। जैसा आपने मिरर फार्मूला पढ़ा था 1/v + 1/u = 1/f, ठीक उसी तरह लेंस फार्मूला होता है जिसमें 1/v यहाँ माइनस लग जाता है बस। ये क्या होता है, मिरर में ये प्लस था, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे बस माइनस लग गया, ठीक है। तो ये क्या बताता है लेंस फार्मूला, रिलेशनशिप बिटवीन इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। f नहीं हो तो f की जगह आप क्या रख सकते हो, r/2। ये क्लियर है, तो ये आप रख सकते हो। तो ये आपका है लेंस। इसके बाद पढ़ेंगे मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन आपको मिरर में बताया था। मैग्नीफिकेशन का होता है कि जो हमारी इमेज होती है वो कितनी मैग्नीफाई हो रही है विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, मतलब इमेज में कितना चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। मैग्नीफिकेशन को स्मॉल एम से डिनोट करते थे आप, स्मॉल एम से डिनोट करते थे। h/h होता था इमेज की हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट की हाइट। इसके बाद उसमें -v/u था, इसमें क्या होता है, v/u होता है। ये आपको पॉइंट क्लियर रखने हैं, इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इसमें v/u होता है। अब जो 3 केसेस हैं, हम 3 केस पढ़ेंगे। सबसे पहले केसेस। फर्स्ट केस देखो, अगर ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट सेम होगी,
इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट अगर सेम होगी, दैट मीन्स इसका मतलब क्या है कि इसका आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि अगर 5 इसकी हाइट है, 5 इसकी हाइट है, 5 से 5 कैंसिल मतलब 1। तो जब मैग्नीफिकेशन 1 आएगा, ठीक है, जो आपका फर्स्ट केस है इसमें क्या है, जब m इक्वल टू 1 है, मैग्नीफिकेशन 1 है, तो कंडीशन क्या है कि जो आपकी ऑब्जेक्ट इमेज की हाइट है वो ऑब्जेक्ट की हाइट के बराबर रहेगी। सेकंड केस क्या है, अगर मान लो इमेज की हाइट बड़ी है, इमेज बड़ी बन गई, ऑब्जेक्ट छोटी है, दैट मीन्स अगर इमेज 5 की बन गई, ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर की है, तो इससे काटोगे तो क्या बनेगा, 3 1 जा 3 पॉइंट लगेगा, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, 1.66 मतलब 1 से ज़्यादा। तो जब मैग्नीफिकेशन 1 से बड़ा आएगा तो इसका मतलब क्या आएगा आपका कि जो इमेज है वो बड़ी बनेगी, इमेज की हाइट है वो ऑब्जेक्ट की हाइट से क्या होगी, बड़ी होगी। अब थर्ड केस में क्या देखेंगे कि अब क्या करना है, इमेज छोटी कर दो, ऑब्जेक्ट बड़ी कर दो। ऑब्जेक्ट मान लो आपकी 5 की थी, इमेज कितनी, सिर्फ 3 की बनी, छोटी बन गई, क्या आएगा 0.6। इसका मतलब क्या है, 1 से छोटा। तो जब भी आपका मैग्नीफिकेशन 1 से छोटा आएगा तो आपकी जो इमेज है वो भी छोटी बनेगी। तीनों केस याद रखना है आपको। मैग्नीफिकेशन 1 का मतलब जो आपकी इमेज कैसी है, इमेज हाइट और ऑब्जेक्ट हाइट बराबर। मैग्नीफिकेशन 1 से बड़ा तो हाइट भी, इमेज की हाइट भी बड़ी। मैग्नीफिकेशन 1 से छोटा तो इमेज की हाइट भी छोटी। इसके बाद मैग्नीफिकेशन प्लस और माइनस कब हो सकते हैं, मैग्नीफिकेशन माइनस आएगा तो क्या होगा, प्लस आएगा तो क्या होगा, ये भी देखो। हम मानते हैं कि ऑब्जेक्ट हमेशा हम कहाँ रखते हैं, इस तरफ रखते हैं, ऑप्टिक ये लेंस है, ऑब्जेक्ट कहाँ रखते हैं, हमेशा इस तरफ। तो इस तरफ जो डिस्टेंस नापते हैं वो नेगेटिव होती है, तो u हमेशा हमारा कैसा रहेगा, नेगेटिव होगा। u हमेशा कैसा रहेगा, नेगेटिव। अगर हमारी जो इमेज है वो भी इसी तरफ बन गई मान लो, तो v भी नेगेटिव हो जाएगा। जब u नेगेटिव, v नेगेटिव से नेगेटिव साइन कैंसिल, तो मैग्नीफिकेशन कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो जब भी मैग्नीफिकेशन कैसा आए, पॉजिटिव आए, डेट मीन्स कि जो हमारी इमेज है वो इसी तरफ बन रही है, और इसी तरफ की इमेज को क्या बोलते हैं, वर्चुअल एंड इरेक्ट। याद रखना। अगला केस मैग्नीफिकेशन कैसा आ जाए, नेगेटिव आ जाए। नेगेटिव कैसे आएगा, ये तो नेगेटिव हमेशा ही होता है। अगर ये पॉजिटिव हो गया मतलब इमेज उस तरफ बन गई, तो इन दोनों का आंसर नेगेटिव पॉजिटिव क्या होता है, नेगेटिव। मैग्नीफिकेशन कैसा आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, इमेज बन जाएगी रियल एंड इन्वर्टेड। ये सारी चीज़ें थी जो आपको मिरर और लेंस में पढ़ा दी गई हैं। अब थोड़ा सा लास्ट टॉपिक देख लीजिए आप, जो आपका है पावर ऑफ अ लेंस। कि पावर ऑफ अ लेंस क्या होता है। द पावर ऑफ अ लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ। पावर ऑफ द लेंस क्या बोला है, पावर ऑफ द लेंस क्या होता है कि उसकी फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल। ठीक है, आपने रेसिप्रोकल पढ़े हैं मैथ्स में कि 5 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/5। ऐसी फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल क्या हो गया, 1/f। तो पावर ऑफ द लेंस क्या होता है, फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पावर होती है उसको कैसे डिफाइन कर सकते हो, उसको ऐसे डिफाइन कर सकते हो आप कि आपके जो लेंस है उसकी कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग कैपेसिटी कितनी है, उसी को पावर बोलते हैं, कि वो लाइट को कितना कन्वर्ज या डाइवर्ज कर पा रहा है। ठीक है, पावर समझ में आ गया। अब आपको अगर फोकल लेंथ मीटर में है तो आपके पास ये है फॉर्मूला। अगर फोकल लेंथ मान लो आपको सेंटीमीटर में दे दी, तो आप क्या करोगे, मीटर में 100 का मल्टीप्लाई करते हो तो वो सेंटीमीटर में चेंज होती है। ठीक उसी तरह सेंटीमीटर में 100 का डिवाइड करते हो तो वो मीटर में चेंज होती है। तो अगर यहाँ पे फोकल लेंथ सेंटीमीटर में दी हो तो आपको पावर का फॉर्मूला क्या लिखना है, 100/f। याद रखना, ये मीटर के लिए हो गया, ये सेंटीमीटर के लिए हो गया। और पावर की जो ऐसा यूनिट होती है वो क्या होती है, डायोप्टर। ठीक है, ये आपकी क्लियर होता है यहाँ पे चैप्टर। अगली क्लास में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री का। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।